हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैसे तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सिंपल बात करें लॉ के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट। तो यहाँ पर भी बात तो एग्रीमेंट से ही होती है कि देयर इज एन एग्रीमेंट, बट वो किसके लिए? टू डू वर्क एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक निश्चित राशि के लिए जब समझौता होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो किससे रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा दो पर्सन होंगे, एक आदमी तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो वो दो पर्सन कौन होंगे? एक होगा कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, और एक होगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्टी ठेकेदाता जो उसको करवाएगा। जैसे आपको अगर अपना घर बनवाना है तो आप ठेका देंगे, मतलब ठेकेदाता हैं, और जो बनाएगा वो कौन होगा? ठेकेदार होगा। अब जब भी आपको एक मकान बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? आप एक ठेकेदार को बुलाएंगे जो मकान बनाता है, वो नाप वाप मेजरमेंट कर करा के आपको एक प्राइस बताएगा। अगर आप उस प्राइस पे एग्री करते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठेका मूल्य कहा जाएगा। आपस में बैठ के नेगोशिएशन होगी और फाइनल जिस प्राइस पर उस काम को करने का डिसीजन लिया गया है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। अब जैसे ही आपने ओके किया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइनल हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? अपनी तरफ से काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मटेरियल लेके आएगा, लेबर डिसाइड करेगा, अब टूल्स, प्लांट और मशीनरी लेके आएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर देगा। लेकिन उस स्टार्ट करते ही उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट प्लस उस पे प्रॉफिट, कॉस्ट और उसका प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वो अपनी बुक्स में एक अकाउंट ओपन करता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसका क्या नाम होता है? ठेका खाता। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी एक P&L अकाउंट की तरह ही होता है, जिसकी दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट में सारे इनकम और अदर आइटम्स लिखते हैं। बट डिफरेंस यही है कि P&L में और कॉन्ट्रैक्ट के जो आइटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनमें थोड़ा सा क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे P&L में तो हम ओपनिंग स्टॉक और ट्रेडिंग और P&L में तो हम ओपनिंग स्टॉक और ऑडिट फीस, स्टेशनरी और ये सब यूज़ करते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या यूज़ लेते हैं हम? मेन आइटम्स जो होते हैं वो क्या होता है? मटेरियल होता है, लेबर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, प्लांट होता है। ये सारी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ ली जाती हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया कैसे जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड है, एक तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और एक व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड। अब कंप्लीटेड का मतलब क्या है? सपोज 1 जनवरी 2021 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं और 31 दिसंबर 21 को पीरियड ख़त्म होता है, मतलब यहाँ अकाउंटिंग पीरियड भी ख़त्म होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे पहले बिफोर 31 दिसंबर और बिफोर प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने से पहले अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो वो कंप्लीटेड कहलाता है, क्योंकि सारा पैसा आपको मिल चुका है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहते हैं। और व्हेन इनकम्प्लीट, जब 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर और आगे चल रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो उस एक साल में नहीं बन पा रही है, वो उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बन पा रही है, तो यहाँ वो अपना प्रॉफिट और लॉस और कॉस्ट फाइंड तो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, लेकिन किस केस में बनाएगा? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, अपूर्ण ठेका होगा ये, अभी तक काम
चल रहा है। तो इन दोनों केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो वो सबसे पहले मटेरियल जो इशू करता है वो उसके एक्सपेंसेस है, वेजेस, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट इशू, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब आगे से आगे। मान लो जैसे आपने वो एक मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसमें पत्थर का काम तो हो गया, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग, प्लास्टर का, सीमेंट करने का जो काम है वो उसने किसी और को दे दिया, अब सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, ऐसा काम जो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। सपोज एक रूम बना रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे और बाहर की बालकनी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने कहा नहीं ये बालकनी तो चाहिए, शो नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ले लेना, टू एक्स्ट्रा कॉस्ट। बाई साइड में बाय मटेरियल एट साइट, जो बच गया है, जो मटेरियल भेजा था जो बच जाता है। प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट रिटर्न, जब भी प्लांट रिटर्न करेंगे ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज करके करेंगे। और बाय P&L, कोई लॉस होता है तो मटेरियल का लॉस हुआ, लॉस ऑफ मटेरियल, प्लांट का लॉस हो गया, चोरी हो गया, तो बाय P&L। और बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट और लॉस। या तो प्रॉफिट आएगा और या इसका लॉस आएगा, तो दोनों में से जो भी आता है वो उसका प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब ठेका पूर्ण हो चुका है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, चालू कार्य है, तो यहाँ दो केस आएंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम प्रमाणित करना पड़ेगा, इसके लिए वो इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टी उसको पेमेंट करेगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्या हुआ, तो जितना काम कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटेड वर्क माइनस वर्क सर्टिफाइड, तो पीछे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अनसर्टिफाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, कंप्लीटेड वर्क माइनस वर्क सर्टिफाइड, जितना काम हो चुका है उसमें से जो सर्टिफाइड हो गया वो माइनस कर दो, पीछे जो बचेगा वो अनसर्टिफाइड। इस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो यहां तक देखो आपको सेम मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन इसके आगे अब जहां हम कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट कर देते हैं वो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है, पूरा पैसा नहीं मिला है, काम अभी चल रहा है। तो यहाँ आएगा वर्ड बाय WIP, इसमें दो चीजें आएगी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। जब हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ बाहर लिख लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल लॉस। अगर नॉशनल लॉस होता है तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, इसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस है तो आगे जाके करेंगे क्या। लेकिन अगर नॉशनल प्रॉफिट आता है, नॉशनल प्रॉफिट का मतलब है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मैं मानता हूं कि इतना प्रॉफिट तो मुझे हुआ है, लेकिन उसने साल भर काम तो किया है, कुछ तो काम उसने किया है, उसका वर्क सर्टिफाइड है, तो उसका कुछ तो प्रॉफिट होगा एक्चुअल। तो इस नॉशनल प्रॉफिट को हम यहाँ आगे ट्रांसफर करेंगे और इसका कुछ पार्ट तो जाएगा WIP रिजर्व में और कुछ पार्ट जाएगा P&L अकाउंट में। अब ये कुछ कितना जाएगा, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये दो चीजें डिसाइड करेंगी, एक तो वर्क सर्टिफाइड और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये याद रख लो आप अच्छे से और अच्छे से समझ लो इसको, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ये थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, हाउ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अपूर्ण ठेके के संबंध में लाभ हानि खाते में लाभ को कैसे हस्तांतरित करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि जितना भी उसका नॉशनल प्रॉफिट हुआ, मान लो उसका नॉशनल प्रॉफिट 500 रुपए होता है, तो ये 500 रुपए आप यहां लिखोगे। अब इस 500 रुपए का कितना हिस्सा रिजर्व कर रहे हो और कितना P&L में ट्रांसफर कर रहे हो। P&L में ट्रांसफर किया मतलब उसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, और दिखती बात है उसने इतना काम किया है तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर देखने हैं हमको।
एक तो वर्क सर्टिफाइड देखना है और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखनी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन ट्रांसफर टू P&L। मान लेते हैं कि आपका अब वर्क सर्टिफाइड जो है वो WC और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो CP से लिखेंगे। मानते हैं कि वर्क सर्टिफाइड आपका है 15 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 100 रुपये। हर क्वेश्चन में ये दिया होगा, हमें वर्क सर्टिफाइड भी दिया होगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दे रखी होगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम डिसाइड नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 100 रुपये और वर्क सर्टिफाइड है 15 रुपये। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और वर्क सर्टिफाइड 1/4 से भी कम है, क्योंकि इसका 1/4 जो होता है वो होता है 25 रुपये। लेकिन ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब आपने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कुछ भी नहीं जाएगा P&L में, ट्रांसफर होगा नील। नाउ इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ, मतलब वर्क सर्टिफाइड है आपका 40 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 100। तो देख लो 1/4 तो होता है 25 और हाफ होता है 50, इन दोनों के बीच में है। तब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से, नॉशनल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा P&L में जाएगा वो ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा। नॉशनल प्रॉफिट जो हम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड गिवन होगा, वर्क सर्टिफाइड गिवन होगा। जितना भी अमाउंट आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो कहाँ आएगा, WIP रिजर्व में। यहां पे भी गलत प्रिंटेड है, ये WIP रिजर्व ये आएगा बैलेंसिंग फिगर में और ये जो P&L है ये आपका आएगा फॉर्मूले से। अब चलते हैं आगे। तो अगर वर्क सर्टिफाइड 40 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100, तो इसका मतलब नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। If work certified is more than half of contract price but not completed, then transfer to P&L। तो अगर आपका वर्क सर्टिफाइड है 90 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 100, तो देख लो आधे से तो ज़्यादा है लेकिन पूरा भी नहीं हुआ है। इस केस में फॉर्मूला होगा नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगेन कैश रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में होगा, वर्क सर्टिफाइड भी होगा, नॉशनल प्रॉफिट हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकाल लेंगे। और देन कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली कंप्लीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट जस्ट खत्म होने वाला ही है, तो P&L इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये नया वर्ड आ गया, ये नॉशनल प्रॉफिट नहीं है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। और अब इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, और वर्क सर्टिफाइड भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी होगी, जो आएगा वो अपने P&L में जाएगा। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट अप टू डेट, ये इंपॉर्टेंट है, और लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी कि आने वाले टाइम में, सपोज आप बना रहे हो 31 दिसंबर को 2021 को, और वो कह रहे हैं साहब मार्च मई तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब आगे 5 महीने और कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए वापस अकाउंटिंग पीरियड में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको यहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो इन 5 महीने में कितना मटेरियल लगा, 5 महीने में लेबर कितनी लगेगी, 5 महीने में प्लांट कितना लगेगा, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और वही क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कॉस्ट अप टू डेट और एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, और इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम यहां पर यूज लेते हैं। अब कॉस्ट अप टू डेट निकलेगी टोटल ऑफ डेबिट साइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, अकाउंट की, माइनस प्लांट एट साइट माइनस मटेरियल एट साइट।
ये दो चीज़ें जब हम डेबिट साइड में से माइनस कर देंगे तो जो पीछे बचेगी वो क्या होगी, कॉस्ट अप टू डेट। अब एक चीज़ आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जब भी प्लांट आपको इशू होगा तो हमेशा प्लांट एट साइट निकलेगा। और प्लांट एट साइट कैसे निकलेगा, प्लांट एट साइट निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्लांट इशूड, लेस कर देंगे इसमें से अगर कोई प्लांट हमने रिटर्न कर दिया है तो, लेस कर देंगे इसमें से अगर कोई लॉस हो गया है तो, जो पीछे बचा इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो हमें दे रखा है, और ये होगा प्लांट एट साइट। इसको ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन में आता है बहुत बार। और ये भी ध्यान रखना कि प्लांट एट साइट कभी भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, जैसे मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन प्लांट एट साइट क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, प्लांट इशूड, इस पे इतना % डेप्रिसिएशन लगता है, तो जो पीछे बचेगा वो क्या हुआ, प्लांट एट साइट। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिकली कंसेप्ट कि किस कंसेप्ट पे हमें कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व करना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।